जी, आज हमें मॉड्यूल 3 स्टार्ट करना है और ये बेसिकली डाटा की ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग से मुतल्लिक है। यानी हम इसमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना भी सीखेंगे और क्लीन करना भी सीखेंगे। और एक पॉइंट जो आपने हमेशा याद रखना है डाटा एनालिसिस पर, बल्कि डाटा एनालिसिस से पहले जो सबसे अहम काम है वो डाटा की क्लीनिंग है। और हमारा एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम जो है वो डाटा की क्लीनिंग में ही यूज़ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा डाटा ठीक होगा तो फिर हमें बाकी चीज़ों का इशू नहीं होगा, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट आएंगे, रिलायबल होंगे। रियल वर्ल्ड में यानी जब हम अपने इर्द गिर्द रियल लाइफ से डाटा कलेक्ट करते हैं तो आमतौर पर डाटा जो है वो बड़ा मिक्स सा डाटा होता है। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी हुई है इस वाले से, आज इंशाल्लाह वो डिस्कस भी करते हैं। तो इस तरह के रॉ डाटा को एम एस एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर में एंटर करते हुए पॉसिबल है कि नेम्स में मिस स्पेलिंग हो जाए, डुप्लीकेट्स आ जाएं, कुछ एंट्रीज जो है आप मिस कर दें, रिकॉर्ड जो है वो आउटडेट हो, डेट्स वगैरह ठीक ना हो। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए एनालाइज करने से पहले हम अपना जो डाटा एंटर्ड है उसे ऑर्गेनाइज भी करने की कोशिश करेंगे और क्लीन करने की कोशिश भी करेंगे। तो इस मॉड्यूल में हमने बेसिकली ओवरऑल जो सीखना है वो डाटा क्लीनिंग स्किल्स सीखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अगर आपको डाटा क्लीनिंग नहीं आती तो आप के लिए डाटा एनालिटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या ऐसे रेलिवेंट डिग्रीज का कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं होगा आपको। ओवरऑल जो हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस करने हैं वो डाटा की सॉर्टिंग है। हम उसे डिफरेंट वे से सॉर्ट करेंगे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल है, न्यूमेरिकल है, या डेट के लिहाज से हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। डाटा को फिल्टर करेंगे, यानी उसे शॉर्ट लिस्ट टाइप हम करेंगे। डुप्लीकेट्स जो हैं वो रिमूव करेंगे। इसी तरह से फाइंड एंड रिप्लेस मेथड यूज़ करते हुए हम एरर्स को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और फ्रीज पेन का एक कंसेप्ट है कि आप कुछ रोज को या कॉलम्स वगैरह को फिक्स कर देते हैं, वो आपको विजिबल रहते हैं, बाकी रोज जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम डाटा वैलिडेशन की भी बात करेंगे। डाटा को यानी डाटा पे कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे कि इस रेंज से बाहर कोई डाटा अप्लाई ना हो, या सर्टन डाटा जो है वो आप एंटर कर सकें। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग टेक्निक के हवाले से आते हैं, और साथ साथ हम एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। ये बल्कि मैंने सुहेब की फाइल भी ओपन की हुई है, हम इसे भी थोड़ा सा साथ साथ देख लेते हैं। ये सिर्फ सुहेब ने मुझे एज ए असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाई थी फाइल, बाकी किसी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। अगर आप इस असाइनमेंट को थोड़ा सा सरसरी तौर पर देखें तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हैं, कुछ हाईलाइट की हुई हैं, कुछ की अलाइनमेंट्स का इशू है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? यानी अलाइनमेंट्स मीन के मैंने आपको जो असाइनमेंट शेयर की थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो है वो किस तरह से अपने डाटा को अरेंज करेंगे। हमारी कोशिश थी कि हम एक्सेल में इस तरह से डाटा एंटर करें, यानी उसके जो हेडर्स हैं ये टॉप रो से हम हेडर के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये वाली जो कॉलम है ये आईडी के तौर पे होगा। तो हमने इसे इस तरह से सेटअप करना था कि बहुत सारी चीज़ें देखने में भी ज़रा ब्यूटीफुल सी नज़र आती, बेहतर नज़र आती, और इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स का या जो डेट्स के इश्यूज हैं वो भी ना होते। इस वक्त डेट वाले कॉलम में इश्यूज हैं, एनी हाउ वो हम क्लीन करेंगे, देखते हैं साथ साथ। और बाकी मैंने आपको अलाइनमेंट्स भी सजेस्ट की हुई थी। इन जनरल के टेक्स्ट आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे होते हैं, नंबर जो है वो राइट साइड पे होते हैं, आपने उसे किस तरह से करना है। हमने ये कहा था कि हम इसे सेंटर अलाइन करेंगे। तो साथ साथ मैं यानी इस असाइनमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि हमने इसे अगर सेंटर लाइन करना है सबको, तो हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। और चूंकि ये इस वक्त फुल स्क्रीन पे नहीं है तो ये सारे जो सब मेन्यूज़ हैं ये श्रिंक होंगे। मैं अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दें। देखें सारी की सारी अलाइन जो टेक्स्ट है, जो डाटा है, वो अपने सेल के सेंटर में आ गया। इसी तरह से जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसकी लाइंस प्रिंट नहीं होंगी, डिस्प्ले नहीं होंगी। तो हम इन्हें भी जो है इन पर बॉर्डर लगा सकते हैं। फॉन्ट में जाएंगे और ये बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये सब पर बॉर्डर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे उसने सम का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हम इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहें तो बोल्ड वगैरह हम कर सकते हैं इसे, या फिर कलर दे सकते हैं।
अच्छा, अभी हम इसे सॉर्टिंग की चूंकि बात कर रहे हैं साथ साथ और असाइनमेंट भी बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि डाटा जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें मिक्स स्टेटस आ रहा है कि प्रोडक्ट हमारी शिप हुई या नहीं हुई, या प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो मिक्स आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तरतीब से आ जाए, टी शर्ट सारी इकट्ठी हो जाएं, हुडीज इकट्ठी हो जाएं, जीन्स इकट्ठी हो जाएं। तो हमें क्या करना है, एक तो है सिंपल सॉर्ट यानी वन कॉलम सॉर्ट। वन कॉलम के बेस पर सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। यानी पूरी रो ही सॉर्ट होगी, ना कि पर्टिकुलर कॉलम सॉर्ट होगा। तो समझाने के लिए एक रो तो ऑलरेडी येलो हाईलाइट की हुई है, मैं एक और रो जो है वो चेंज कर देता हूँ, उसका हाईलाइट कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसका कोई ब्लू कलर ले लेते हैं। तो अब मैं सॉर्टिंग करता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबल वे हैं। एक तो ये है कि आप होम पर ही सॉर्ट एंड फिल्टर में चले जाएं। यहाँ पे सॉर्टिंग है, सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू ए, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपके पास हाईएस्ट टू लोएस्ट है, सॉरी लोएस्ट टू हाईएस्ट है असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हाईएस्ट टू लोएस्ट। दूसरा है आप डाटा में जाएं, और डाटा में आपके पास ये सॉर्ट की तीन ऑप्शन मौजूद हैं। ये सिंगल कॉलम सॉर्ट्स के लिए या सिंपल सॉर्ट्स कहलाती है। और ये जब आपने मल्टीपल सॉर्टिंग करनी हो, यानी काफ़ी डिटेल सॉर्टिंग करनी हो, और उसमें डिफरेंट कॉलम्स के रेफरेंस भी आपने यूज़ करने हो, मल्टीपल लेवल्स पे ये अप्लाई होती है। पहले हम सिंपल वन कर लेते हैं। चूंकि मैं कैटेगरीज को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो कैटेगरी वाले कॉलम में कहीं पे भी क्लिक कर दें, ए टू जी में से किसी को भी क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं ए टू जी कर देता हूँ, तो ये देखेंगे पूरी की पूरी रो ऑटो सॉर्ट हो गई है। जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट था, जैसे हुडीज़ पहले आता था तो हुडीज़ आ गया, उसके बाद जे आता है, फिर टी आती है। तो इस लिहाज से सारी की सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम सॉर्ट नहीं हुआ, इस कॉलम के अल्फ़ाबेट के मुताबिक पूरी रो सॉर्ट आउट हुई है। ऐसे ही अगर आप चाहते तो जी टू ए कर सकते थे। तो दोनों सूरतों में हमारे लिए जो रिजल्ट्स हैं वो सॉर्टिंग के ठीक आ रहे हैं, यानी हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, लोएस्ट और सबसे लोएस्ट अल्फ़ाबेट। आप चाहें तो इसे डेट के लिहाज से भी कर सकते थे, आप इसे प्राइस के लिहाज से भी, यानी आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था उसके मुताबिक आप कर सकते थे। तो हम इसे फॉर एग्जांपल टोटल प्राइस के लिहाज से करके देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट और लास्ट में लार्जेस्ट। तो ये था बेसिक सा हमारा सिंपल सॉर्टिंग कहलाती है सिंगल कॉलम के लिए। और अगर हमें मल्टीपल लेवल पे अप्लाई करना है तो एक और हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने एक और फाइल बनाई हुई है, ये वाली। इसमें भी शिपमेंट का डाटा है। हमें एनी सेल डाटा में सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी के लिहाज से ही यहाँ पे सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, अगेन वही डाटा में जाना होगा। डाटा में जाकर मैं सॉर्ट वाली ऑप्शन में जाऊंगा, डाटा टूल्स यूज़ करूंगा और सॉर्ट बटन को क्लिक करूंगा। अब मैं सिंगल कॉलम के लिए सॉर्ट नहीं कर रहा, अब मैं जो है मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे क्लिक किया। अब ये मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आप किस किस लेवल पर सॉर्ट करना चाह रहे हैं। इनिशियली आपके पास लेवल वन है, यानी एक तरह की सिंपल सॉर्टिंग हो रही है, और एक्सेल जो है वो ऑटो चूज कर रही है माई डाटा लेबल, माई डाटा हैज हेडर्स, यानी वो पहली रो को एज ए हेडर ले रहा है, यानी कॉलम के नेम्स ले रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं सॉर्ट बाय के सामने ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आपके पास कॉलम के नेम्स आ रहे होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो इस सूरत में आपके पास कॉलम के जो एक्चुअल नेम्स हैं, जैसे कॉलम ए बी सी, इस तरह से आएंगे। और इसका नुकसान ये होगा कि इसमें कॉलम के हेडर भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर चूंकि हेडर मौजूद हैं, हम इसे क्लिक कर देते हैं, यानी इसे चेक कर देते हैं। और उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल कैटेगरी के लिहाज से सॉर्ट करना है, और ए टू जी या जी टू ए करना है, जो भी आपने ऑप्शन लेनी है, और उसके बाद ओके प्रेस कर दें। ये सिंपल लेवल के लिए सॉर्ट आउट हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, इसमें नेक्स्ट लेवल भी ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ कि कैटेगरी के लिहाज से भी सॉर्ट आउट हो और रीजन के लिहाज से भी हो, तो मैं ऐड लेवल करूंगा। तो ऐड लेवल में अब चूंकि मैं रीजन भी साथ चाह रहा हूँ, तो पहले स्टार्टिंग होगी कैटेगरी की, यानी कैटेगरी का मोस्ट लोएस्ट अल्फाबेट आएगा ए टू जी, उसके बाद जो भी पॉसिबल रीजन होगा उसका लोएस्ट आएगा। तो इसे मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा अब इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये नहीं है कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये ठीक आ रहे हैं। रीजन में अब ये नहीं कि सारे के सारे ईस्ट आएंगे, बल्कि पहले सॉर्टिंग होगी सब इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके बाद जो लोएस्ट पॉसिबल रीजन होगा वो आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और इस तरह से ये मूव होता जाएगा। इस तरह से जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर में फर्नीचर के साथ जो रीजन है वो
ईस्ट के तौर पर आ जाएगा, लोएस्ट में आ जाएगा। तो ये मल्टी कॉलम सॉर्टिंग आपके पास आ गई है। तो आप और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा कॉलम ऐड करते जाएंगे ये सॉर्टिंग उतनी ही कम्प्लेक्स होती जाएगी और बास सिचुएशन में वो डेंजरस भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं स्टेटस भी कर देता हूँ। अब ये देखें, स्टेटस मैंने सेकंड नंबर पे चूज़ किया, इसका मतलब है पहले कैटेगरी सॉर्ट होगी, कैटेगरी के लोएस्ट पर स्टेटस सॉर्ट होगा, कैटेगरी और स्टेटस के लोएस्ट पर रीजन सॉर्ट होगा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखेंगे, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद लोएस्ट पॉसिबल स्टेटस और उसके बाद रीजन। आप चाहें तो इनकी जो लेवल की पोजीशनिंग है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, पहले मुझे रीजन करने। तो अब ये मैंने चूंकि लेवल बनाया हुआ है, आप इसे इस एरो से अप कर दें। देखें, ये यहाँ से जो रीजन है टॉप पे चला गया। आप बॉटम पे ला सकते हैं, टॉप पे ला सकते हैं। रीजन को मैं कैटेगरी को सबसे एंड पे लेने चाह रहा हूँ, तो सबसे एंड पे ले आया, तो इस तरह से भी पॉसिबल है। तो अब सबसे पहले रीजन सॉर्ट आउट हो रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास रीजन के बाद हमारे पास स्टेटस है और फिर कैटेगरी है। तो सॉर्टिंग जो है हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, अरेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और इससे हमें कुछ हद तक आइडिया भी हो जाता है कि हमारा डाटा एंट्री जो है वो यानी हम अगर डाटा कम है तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होम पर फिल्टर में से स्मॉलेस्ट लोएस्ट ये कस्टम सॉर्ट जो हमारे पास आ रहा है, हमें फिल्टर में जाना है। इस वक्त मैं अगर स्टेटस को क्लिक करता हूँ, स्टेटस वाले कॉलम में आता हूँ और फिल्टर करता हूँ, तो देखें कि आपके पास क्या होगा। एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको हर सेल के टॉप पर डाउन एरो नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इस डाउन एरो को क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे उसने फिल्टर के बॉटम पर इन ऑप्शंस को टिक किया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ वो ऑर्डर डिस्प्ले हों जो शिप हुए हैं। मैं बाकियों को अनचेक कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो अभी देखें, आपका डाटा फिल्टर हो गया और यहाँ पे आपको एक की सी वो फनल सी नज़र आ रही होगी और उस पर एक डॉट सा भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बेसिकली डाटा जो है वो फिल्टर्ड डाटा शो हो रहा है, कंप्लीट डाटा शो नहीं हो रहा। और अगर आप लेफ्ट मोस्ट पर देखें, रो नंबर्स देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 10 के दरमियान आपको डबल लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये वो रोज़ हैं जो शिफ्ट स्टेटस नहीं था, जिनका कोई और स्टेटस था और वो आपसे हाइड है। तो इसी तरह से 13 के बाद भी कुछ हाइड है। अगर आपने वापस डाटा लाना है तो सिलेक्ट ऑल कर दें, तमाम के तमाम शो हो जाएंगे। आपने इस तरह से इन दो को शिप और पेंडिंग स्टेटस देखना है तो कैंसिल वाला स्टेटस जो है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम इस सब को ले लेते हैं, या बल्कि पेंडिंग स्टेटस को ख़त्म करते हैं। कैटेगरी में से हम चूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल। तो अब आपके पास शिपमेंट स्टेटस और इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी सिर्फ सिर्फ वो कैटेगरीज जो शिप हुई हैं वो नज़र आएंगी। तो आप डिफरेंट लेवल पे फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इवन आपके पास एक और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पे मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ, यानी जितने भी फिल्टर लगाए हैं उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो एक्चुअल डाटा आपके पास आ गया। मैं सेल अमाउंट पे फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ। अभी देखें, सेल अमाउंट में जितनी भी कैटेगरीज या ग्रुप बनते थे सेल के लिहाज से वो सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं ऐसे कोई कंडीशन बेस पे करना चाह रहा हूँ तो नंबर फिल्टर इक्वल टू, डू नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, इस तरह की टॉप 10। इस तरह से आपके पास अबव एवरेज, बिलो एवरेज। मैं कहता हूँ कि अबव एवरेज जो है सेल्स अमाउंट कौन सी हैं तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारी की सारी अबव एवरेज है, ठीक है। एवरेज उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि बिटवीन, मैं कहता हूँ कि वो सेल्स अमाउंट जो 1000 से फॉर एग्जांपल 5000 के दरमियान है, सिर्फ वो डिस्प्ले हों, ठीक है। तो अब ये 1000 से 5000 के दरमियान वाली ही होंगी, यानी इससे 1000 से छोटी और 5000 से बड़ी वाली डिस्प्ले नहीं होंगी। इसी तरह से लेस देन है, मैं कहता हूँ कि वो सेल्स जो 500 से लेस हैं सिर्फ वो डिस्प्ले हों। ये देखें, ऑटो अपडेट होती रहेंगी चीज़ें, 500 से लेस वाली आपके पास आ गई हैं। तो ये चीज़ आप टेक्स्ट की बेस पे भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त नंबर की बेस पे कर रहा था, मैं टेक्स्ट की बेस पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी इक्वल टू है, डू नॉट इक्वल टू है, बिगिंस विद है, एंड विद है, कंटेन्स है। यानी आप एक स्पेसिफिक वर्ड की बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट लिख देता हूँ, SHIPPED, शिफ्ट।
यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं अगर उधर आपने इक्वल चॉइस की है और अचानक आपके जहन में आए कि नहीं आपने उसका स्टेटस चेंज करना है, तो तब भी मुमकिन है। आप ओके प्रेस कर दें तो अब सिर्फ और सिर्फ शिप स्टेटस आपके पास आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही काफ़ी है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं टाइप ऑफ फिल्टर, हम टेक्स्ट फिल्टर भी कर सकते हैं, नंबर फिल्टर भी कर सकते हैं, डेट फिल्टर भी हमने नहीं किया लेकिन तरीक़ेकार उसका वही है, और हम कस्टम फिल्टर भी कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिमूविंग डुप्लीकेट्स वगैरह के बारे में। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लेंगे।